अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। जोया दीदी, आप कोन्स प्रिपेयर करते वक्त सभी कोन्स अच्छे ही बनते हैं क्या? कोई कोन भी ख़राब नहीं होता या गैप आना इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको नहीं अकर होते क्या? क्यों नहीं दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, हर कोई यानी बिगिनर्स हो या उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या आप सीनियर भी हो, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हर एक को फेस करना ही पड़ता है। यानी कोन्स प्रिपेयर करते वक्त थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, कभी कभी कोन्स लूज़ बन जाते हैं, थोड़े बहुत कोन्स ख़राब हो जाते हैं। यानी मैं पेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बनाने के तरीक़े में, फिल करने के प्रोसेस में, पैक करते वक्त, फिल करते वक्त, ये देखें। तो मैं क्या करती हूँ, इन सभी कोन्स को हम फिर से रीयूज़ किस तरह यूज़ करें। हम इसको ऐसे ही साइड में रख देंगे कि कोन सही नहीं बने, कोन सही नहीं बने, तो ये सब कोन्स बेकार हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि कोन्स को फिर किस तरह रीयूज़ करें। तो आप क्या करें, आप नेल्स मेहंदी का पेस्ट जब भी आप बनाते हैं, जैसे आपके ऑर्डर्स आते हैं या आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो आप प्रिपेयर करते वक्त जब आप नेल्स मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं तभी उस वक्त याद से आप जितने भी आपके रिमाइनिंग बच्चे कुचे, मैं यहाँ पर ओल्ड स्टॉक की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर से आप लोग कहेंगे कि पुराने कोन्स ऐड कर सकते हैं क्या। मैं पुराने कोन्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हम यहाँ पर जो भी प्रिपेयर करते वक्त थोड़े टेढ़े बिंगे या कोन सही नहीं होना, एयर जाके एयर गैप आना, कोन सही से नहीं दिखता, कभी कभी कोन लूज़ बन जाता है। इस तरह हम अगर 100 कोन्स के ऑर्डर्स आए तो मिनिमम 5 to 10 कोन्स इस तरह बन ही जाते हैं। बट ऐसे कोन्स को ना डिलीवरी करने में, कस्टमर्स को देने में, घर पर कोई आए कोन्स लेने, उनको देने में भी अच्छा नहीं दिखता कि नहीं ये नहीं, क्योंकि ज़रा ये देखने अच्छा नहीं दिख रहा। ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ये कस्टमर्स को पता नहीं होता कि ये एयर गैप है, ये इस तरह हुआ था, कोन लूज़ हुआ था। तो जो कोई भी कस्टमर है ना, पहले तो ऊपर का कोन देखता है, बाद में उसकी क्वांटिटी क्वालिटी उसमें बाद में मालूम होती है कि अरे हाँ आपका कोन बहुत अच्छा आया, आपका स्टेन बहुत अच्छा आया, ये सब कुछ बाद में पता चलता है। बट सबसे पहले वो लोग कोन देखते हैं। कोन टाइट रहना चाहिए, एक सा नीट फिलिंग होना चाहिए, सील करके रहना चाहिए, साइडों से लीक भी नहीं होना चाहिए, ये सब देखते हैं कस्टमर्स। अगर हम एक दो कोन भी अगर उनको देंगे ना, तो आपके कोन्स में ना एक बहुत लूज़ आया था, एक कोन की सही पैकिंग नहीं थी, इस तरह के आपको रीमार्क के तरह वो हमें पूछते हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि हम जिसको भी दें, चाहे लोकल के आर्डर्स हो या नॉन लोकल के डिलीवरी करना हो, कस्टमर्स को हम अच्छा प्रोडक्ट भेजें, तभी फर्स्ट लुक इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। देखते ही हम कोन को देखते ही वो लोग, बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बहुत अच्छा सा पैक आया था, कोन्स भी बहुत अच्छे हैं, एकदम फ्रेश है, पैकिंग बहुत अच्छी थी, एक कोन भी अभी तक लूज़ नहीं था, ना लीक हुआ, इस तरह के भी हमें सुनने में आता है। तो इसीलिए हम कोन सबसे पहले टाइट अच्छे से फिल करके भेजना होगा। तो अब बात करते हैं हम जितने भी बचे हुए कोन्स थे, इस तरह आप पेस्ट बनाते वक्त, हाँ हमारा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा परसेंटेज में थोड़ा सा लॉस होगा, वो भी जो सेलो टेप और जो सेलो शीट थी हमारी कोन्स की, वो शीट बेकार होगी। बट आपके जितने भी कोन्स रहेंगे इस तरह प्रिपेयर करते वक्त आप रीयूज़ कर लीजिएगा। और एक आप लोगों का डाउट, कोन्स को किस तरह स्टोर करके रखें, किस तरह अच्छा रहेगा। ये देखें, कोन्स नेल्स मेहंदी पेस्ट बनाते वक्त 3 स्पून्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये बीटिंग वाला जो बीटर स्पून, एक डोगन सा स्पून और एक स्पैचुला स्पून। तो जी अब देखें, मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि अभी भी आपको टाइम रहे, थोड़ा बहुत ही सही, आप नमाज़ पढ़ के, यानी इशा के बाद हो, सोने से पहले हो, ज़ोहर के बाद,
जितना भी आपका थोड़ा बहुत टाइम रहता है, बस आप सेलो शीट्स यानी प्री कट्स, एक सेलो टेप जो उसके साथ मशीन होता है वो लेके बैठ जाइएगा। खेलते कूदते आपके कोन्स बनते जाएंगे। जब भी ऑर्डर आए तभी कोन्स बनाए, मेहंदी पेस्ट बनाए, ये सब आपको रिस्क दिखता है। तो इसीलिए आपका जब भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम रहेगा, कोन्स बना के एम्प्टी कोन्स रेडी रख लीजिए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो शहादत के 2 रोज़े होते हैं वो रहने की वजह से जितने भी मेरे आर्डर्स थे थोड़ा मैंने होल्ड करके रखा था, यानी रोज़े में नहीं हो सका तो उसको मैंने साइड में रख दी थी जितने भी आर्डर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े हो गए हैं, तो जितने भी आर्डर्स है आज इंशाल्लाह डिस्पैच हो जाएंगे। ये देखें मेरे हैंड का कलर, जस्ट मैंने क्या किया, पेस्ट प्रिपेयर करके कोन्स के अंदर फिल करते ही इसका स्टेन। नेल्स मेहंदी को कब लगाना है? 3 to 4 डेज कंटिन्यू अपने नेल्स पर नाइट टाइम लगा लीजिएगा। क्योंकि नाइट टाइम क्यों कह रही हूँ, स्पेशली लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर स्टे करके रहेगा, इसीलिए बहुत अच्छा स्टेन फास्ट में आएगा। यस, ये जो प्लास्टिक बॉक्सेस है वो अवेलेबल है, यानी प्लास्टिक बॉक्सेस आ चुके हैं। तो देखें, स्टोर करने के लिए भी, कस्टमर्स को भेजने के लिए भी मैं भी लेकर आई हूँ प्लास्टिक बॉक्सेस, जिससे कि कस्टमर कोन्स को फ्रिज में स्टोर करके रखने और मुझे भी डिलीवरी करने में भी कोन्स प्रेस ना हो, एक दूसरे को दबे ना, लीक ना हो, कस्टमर तक जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैं भी लेकर आई हूं प्लास्टिक बॉक्सेस। पहले मैं ये वो ऐसे यानी अट्टे के जो बॉक्सेस होते थे कागज़ के, उस बॉक्सेस में भेजा करती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बिज़नेस थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है। तो मैंने ये स्टेप लिया कि नहीं, अब मुझे बॉक्सेस में ही भेजना है। ये बॉक्सेस की कैपेसिटी अप टू 20 to 30 कोन्स को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं कोन्स लेके जाके जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई, विड्थ एंड हाइट देखकर उसके हिसाब से मैंने बॉक्सेस को चूज़ किया। तो अब बारी आती है ये कहाँ पर ली मैंने। ये देखें, मैं अगर आप हैदराबाद के हैं, नियर प्लेसेस में हैं, तो बेगम बाज़ार जो होता है होलसेल सस्ता मार्केट, वहाँ से मैं बाय कर चुकी हूँ। ये एक पीस मुझे 25 रुपीज़ में पड़ा। पर बॉक्स 25 मीन्स थोड़ा बजट ही दिख रहा मुझे, यानी थोड़ा कॉस्टली ही दिख रहा। देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा। जस्ट मैंने 100 बॉक्सेस ही परचेज़ किया पहली बार रहने से। नेक्स्ट टाइम देखेंगे और थोड़े शॉप्स विज़िट करने पर हमें पता चलता है कि और कहाँ पर ये बॉक्सेस मिलेंगे। तो ये बॉक्सेस बहुत यूज़फुल होंगे, स्पेशली कोन्स के लिए। तो मैं अपने हिसाब से मिनिमम मैं नेल्स मेहंदी कोन 6 ऑर्डर देती हूँ और हैंड्स मेहंदी के 5। तो इस तरह 5 + 6 एक 10 to 12 कोन्स इसके अंदर आ जाए, उस तरह देखकर मैं लेकर आई। अगर आप लोगों को चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड करूँगी। तो सेकंड आते हैं, यस, हमारे पैकिंग करने के लिए कवर्स। पहले मैं इतने बड़े शीट में पैकिंग करती थी, उसको टेप मारना, ये पूरा रिस्की था। ये सब कुछ मुझे पता था, बट थोड़ा मेरा बिज़नेस ग्रोथ हो जाए नेक्स्ट, उसके बाद मैं ये स्टेप ले लूँगी, वैसा सोच के मैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँची थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, बॉक्स के साइज़ के हिसाब से मैंने ये कितने में पड़ा, ये पूरे कवर का बंडल था, इसके अंदर 100 कवर्स आए। ये देखें, एड्रेस लिखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट जो होता है वो शीट वाला कवर भी आया। और ये इस तरह बॉक्स कितना साइज़ होगा वो देखकर मैंने ये लिया। 100 कवर्स का प्राइस 250 रुपीज़ पड़ा। अब ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, मैं आके देखी। बट कैसा भी मैं बेगम बाज़ार गई थी बॉक्सेस के लिए, तो वहीं से ये कवर्स भी लेकर आई। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगी, यानी आप लोगों को भी। तो अगर आप लोग अभी बिज़नेस स्टार्ट करे हैं, जस्ट बिगिनिंग्स है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। जब आपका बिज़नेस थोड़ा बहुत ग्रोथ होने लगा तो इंशाल्लाह आप लोग भी ये स्टेप ले लीजिएगा, बहुत यूज़फुल होंगे। जस्ट इसके अंदर रखना है आपका एड्रेस का जो
जो भी पेपर रहेगा, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला जो सेल्फ की तरह कवर दिख रहा उसके अंदर रख देना होगा, सील करना होगा। तो आप लोग समझेंगे यानी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि हाँ ये क्या बड़ी बात है, ये सबको पता है, बट नहीं दोस्तों, जो भी बिज़नेस में बिगिनर्स है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि बिज़नेस के रिलेटेड, तो मैं जो भी नया करूं या पुराना करूं, बिज़नेस में जो भी मैं स्टार्ट करती हूं तो आप लोगों से ज़रूर शेयर किया करती हूं। ये देखें 6 बॉक्सेस एक सेट की तरह आया हुआ था, तो इस तरह मैंने कम्प्लीटली 100 बॉक्सेस लेकर आई। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर बिज़नेस और आगे चला तो और भी बॉक्सेस लाऊंगी। और थोड़ा प्राइस कम देखकर लाना चाहिए, 25 रुपीज़ मीन्स इट कॉस्टली हो गया। ये कोन्स के प्राइस में फिर डिलीवरी चार्जेस अलग, ये सब कुछ मिला के आपको पूरा यानी ज़्यादा नहीं हो रहा, क्या प्रॉफिट क्या आएगा कोन्स, बॉक्सेस, पैकिंग कवर, ये सब कुछ लाने पर। अगर ऐसा सोचेंगे तो मैंने जो भी कस्टमर है यानी ऑर्डर आते ही, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद मैं उन लोगों को सीधी बात बता दे रही कि देखिए विथ बॉक्स आएगा, बॉक्स आपको फ्रिज में रखने के लिए भी हेल्प होगा, फ्रिज में रखकर स्टोर करने से, बॉक्स में रहने से कोन्स फ्रेश भी रहेंगे। जस्ट आपको इसके लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगी। हाँ, मैं कस्टमर्स के पास से 25 रुपीज़ नहीं ले रही, बस 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही हूँ हर ऑर्डर के पीछे, क्योंकि उनको भी बॉक्स भी पहुंचेगा और कोन्स भी फ्रेश रहेंगे। ये देखें, स्पेयर में मैं थोड़े कोन्स घर पर रख लेती हूँ, क्योंकि सडन ऑर्डर्स आए या घर के पास मोहल्ले में इधर उधर, क्योंकि जो भी लोकल ऑर्डर्स होते हैं 1 कोन, 2 कोन, 3 कोन इस तरह आते हैं, तो इस तरह यही बॉक्स में मैं भी स्टोर करके रख ले रही हूँ। ये लाकर भी 1 मंथ हुआ, बस आप लोगों से शेयर नहीं की। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।